अभी मर सकता हूं। नाटक की मृत्यु नहीं, असली मृत्यु। देखते ही देखते मेरे प्राण पखेरु निकल सकते हैं। खैर छोड़िए, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे जीवन में किस्से, कहानियां और नाटकों का कितना महत्व है। जिस प्रकार रीति रिवाज धर्म संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है, ठीक उसी प्रकार कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। बचपन से जवानी से लेके बुढ़ापे तक चलती ही रहती है। जैसे कि खरगोश और कछुए की कहानी, रंग में रंगे सियार की कहानी, या फिर प्यासे कौवे की कहानी, जो हमें हमारे माँ बाप ने सुनाई और उनको उनके माँ बाप ने सुनाई होगी। ठीक इसी प्रकार एक कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। और ये कहानी सुनाना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज से एक माह पूर्ण एक साधु ने मुझे कहा था कि अगर तुम माह में कम से कम एक रात पूर्ण जागरण करोगे, पूर्ण जागरण का मतलब पूरी रात जागना, कम से कम एक रात पूर्ण जागरण करोगे तभी तुम्हारे प्राण बच पाएंगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैंने कहा इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? परंतु पिछली 29 रातों से मुझे नींद का झोंका आ जाया करता था और मैं सो जाया करता। लेकिन आज मुझे जागना है। मैंने उस साधु से पूछा कि महात्मा, मुझे ये श्राप क्यों? मुझे ये श्राप इसलिए क्योंकि मैं एक लेखक हूं, या इसलिए क्योंकि मेरी कहानियां इतनी बेसिर पैर की होती है कि उन्हें देखकर और सुनकर दर्शकों को नींद आ जाती है। तब उस साधु ने कहा कि तुम्हारी कहानियां इतने बेसिर पैर की और उबाऊ होती है कि उन्हें देखना और सुनना दर्शकों के लिए मानो नर्क की यातनाएं झेलने जैसा था, और उन्हें ये नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती थी क्योंकि उन्होंने मेरे नाटक देखने का शुल्क दिया है। परंतु आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज जो मैंने कहानी लिखी है ना, उस कहानी को लिखने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया है। और इतना ही नहीं, उस कहानी का एक एक किरदार जीवित करने के लिए मैंने अपने कलम तक घिस दी है। लेकिन मैं आपको नाटक आज दिखाऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले आपको एक वादा करना होगा कि आप में से कोई सोएगा नहीं। और हाँ,
सामने से कोई बात तो बिल्कुल नहीं करेगा और बीच बीच में कोई उबासी भी नहीं लेगा। और हाँ, एक बात और, आप सभी को अपनी सारी इंद्रियों को इकट्ठित कर कर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाटक में लगानी होगी। और आप सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया करके आप सब पूरे ध्यान से मेरा नाटक देखें, क्योंकि ये मेरे जीवन और मरण का सवाल है। और हाँ, अगर आपको मेरा नाटक पसंद आता है तो अपनी सारी जिंदगी लगा दूंगा आगे के नाटक लिखने के लिए। परंतु अगर आप में से किसी को भी मेरा नाटक पसंद नहीं आया, भगवान कसम आज के बाद अपनी कलम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो कहानी कुछ यूं है कि एक लड़की थी, नाम मान लीजिए उसका रानी, लंबे केश वाली रानी, भारी जूड़े वाली रानी। रानी उसका नाम तो था, परंतु उसके भाग्य रानी वाले नहीं थे। देखते ही देखते रानी बड़ी हो गई और उसके माँ बाप ने एक उचित वर ढूंढकर उसका विवाह करने का ठान लिया। लड़का अपने माँ बाप के इकलौता ही था। लड़के के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। लड़के का नाम मान लीजिए अपर्णा। तो अपर्णा स्वभाव का बहुत खड़ूस था। फिर एक दिन अपर्णा रानी के घर आता है और उसे ब्याह के ले जाता है। अरे चल ना, अरे चल। कैसे चलूं? माँ, तुझे भी कुछ और काम नहीं है? सुबह होते ही किसी के घर में क्या गड़बड़ हो रही है ये देखने निकल पड़ती है। उस अपर्णा तो जंगली सुअर या भालू होना था, गलती से मनुष्य बनकर पैदा हो गया है। बात करके तो नाक ही काट डालने को आता है। सारा गांव उसकी छाया पसंद नहीं करता, और ऐसे में तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों? अरे वो चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसकी माँ और मैं सगी बहनों के समान थे। वो तो बेचारी प्रस्तुति में ही चल बसी। अब उसकी बहू आई है तो बता, मैं उससे मिलने क्यों ना आती? और वो भी तेरे ये बताने पर कि तूने उसे उस हरामजादी के कोठे पे देखा है। मेरी तो तब से नींद ही उड़ गई। बताओ, पत्नी के आने के बाद भी उसकी कोठे की आदत नहीं छूटी? अरे माँ, तुझे तो पता नहीं गलती हो गई। अब तुझे नींद नहीं आएगी और मेरी पीठ का दर्द नहीं जाएगा। मैंने तुझे कब बोला कि तू मुझे अपनी पीठ पे उठा के घूम? मैं इस गांव में पैदा हुई हूँ, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। मुझे मत सिखा। अरे माँ, तुझे पता है कि मैं रोज सुबह बुद्ध भगवान के मंदिर में क्या मांगता हूँ? क्या मांगता है? भगवान, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी माँ को उठाकर घूम सकूं। मैं जानती हूँ मेरे बेटे, मैं जानती हूँ। अच्छा तू ये बता कि तू यहाँ क्यों रुक गया? माँ, उस अपर्णा का घर यहीं से दिखता है। अच्छा बेटे, एक काम कर, जाके देख के आ उसके घर पे कोई है या नहीं। जा जल्दी। नहीं माँ, मैं नहीं जाता वहाँ। अरे जाना। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, तूने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? आंखें दी होती तो मैं खुद चली जाती। भगवान है, तूने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? चल नौटंकी बंद कर, जाता हूँ। हाँ जा। ताला? माँ, हाँ दरवाजे से तो ताला लगा हुआ है। वो भले ही घर पे ना हो, पर उसकी पत्नी को तो घर पे होना चाहिए ना। क्या उसने इतनी जल्दी उसे मायके भेज दिया? अच्छा बेटे, एक काम और कर। मैं नहीं करूँगा। अरे सुन तो,
जाके खिड़की से झांक और देख आंगन में रंगोली पड़े कितने दिन हुए हैं। और ये भी देखना कि तारों पे कपड़े सूख रहे हैं या नहीं, और सूख रहे हैं तो कपड़े मर्दाना है या जनाना। जा जल्दी। माँ मैं नहीं जाऊंगा। अरे जा जा जा। मैं नहीं जाता। कहाँ है तू? जा। अरे तो भी कभी किसी की कभी किसी की पड़ी रहती है। पूरा गाँव घुमा दो बस। यहाँ से तो कुछ नहीं दिखता माँ। हाँ यहाँ से तो कुछ नहीं दिखता। हाँ कुछ नहीं दिखता, क्या कर सकते हैं? कौन है? अरे कौन है उधर? कौन है? कौन है? अरे इतना तो मुझे भी सुनाई देता है। रुक रुक रुक। कौन है? उसकी पत्नी होगी। उतार मुझे, उतार। माँ आई बेटी आई। बेटी मैं अंधी माँ हूँ। तेरी सास और मैं सगी बहनों के समान थे। अच्छा। पन्ना की जचकी मैं नहीं कराई थी। माँ मैं नहीं आऊंगा वहाँ। अरे तू चुप कर। अपन्ना मेरे बेटे के समान है। वो घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा हाँ कब गया? जी आज ही सुबह गई थी, अब तो वो कल ही आएंगे खाना खाने। हैं? एक बार खा के जाने के बाद अगले दिन ही आता है क्या? जी तो तू सारा दिन घर पर अकेली? जी अकेली ही रहती हूँ अंधी अम्मा। हाय हाय। तो बेटी तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाले तू समझ रही है ना? नहीं अंधी अम्मा, वो तो मेरी ओर प्यार से देखते तक नहीं। हाय हाय, मारता पीटता भी है क्या? हाँ अंधी अम्मा, आप मेरा एक काम करोगी? हाँ मैं इस गांव में किसी को नहीं जानती, ना ही कोई आसपास यहाँ पे रहता है ना ही आता है। आज आप पहली बार आई हो तो आप मेरी एक चिट्ठी मेरी माँ को दे देना और उनसे कहना कि उनकी बेटी बहुत परेशान है। यदि वो मुझे जल्दी यहाँ से लिवा कर ना ले गई तो मैं गले में घड़ा डाल के। नहीं नहीं बेटी, नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। मैं आ गई हूँ ना। हाँ। मैं सब ठीक कर दूंगी, तू रो मत। तू खिड़की के पास आ। हाँ हाय हाय, तू कितनी सुंदर है बेटी। गाल तो जैसे रागी के लड्डू, बाल रेशम के लच्छे है लच्छे। बेटी हाँ जी। यहाँ बैठ। हाँ। बेटी जी मैं जन्म से अंधी हूँ। जी अच्छा रुक, तू ठहर। कपन्ना, कपन्ना, अरे किधर है? इधर आ। माँ मैं अरे इस मूर्ख को एक बार में कोई बात समझ नहीं आती। इधर आ। माँ ये भी कुछ ना कुछ काम है। इधर आ। हाँ बेटे हाँ। एक काम कर, तू दौड़ कर घर जा अच्छा और घर में जो संदूक है ना उसमें लाल रंग की पोटली होगी, उसमें 3 जड़ी बूटी होंगी। जा वो लेके आ। जा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाना। बूटी बस इसे तो पूरी गांव को दवाई बांट देगी। और अंधी अम्मा, ये कौन था और आपने इसको कहाँ पे भेजा है? बताती हूँ बेटी, बताती हूँ। हाँ। बेटी ये मेरा बेटा कपन्ना है। अच्छा। इससे तू ये मत समझना ये काला है। अच्छा। ये गोरा है, गोरा। अच्छा। जब ये पैदा हुआ था तो सबने कहा ये कितना गोरा है। अच्छा। इसका नाम हम गोरा रखेंगे। अच्छा। पर बेटी मैंने तो अपने जीवन में कभी अंधकार के अलावा कुछ देखा ही नहीं। तो मेरी आंखों का तारा भी तो काला होना चाहिए ना। हाँ। इसलिए मैंने इसका नाम कपन्ना रखा। अच्छा। बेटी मैं तो जन्म से अंधी हूँ, भला मुझसे शादी कौन करता। अच्छा। मेरे बापू मेरे लिए वर ढूंढ ढूंढ के थक हार चुके थे। अच्छा। एक दिन हमारे घर पर एक तपस्वी आया। हाँ। मैं घर पे अकेली थी। फिर? मैंने उसकी भरपेट सेवा की। अच्छा। भरपेट खाना खिलाया। तो उसने खुश होकर मुझे जड़ी की 3 बूटियां दी। अच्छा। और कहा हाँ। कि बेटी जो भी इसे खाएगा वो तुझ पे मोहित हो जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक दिन हमारे घर पे एक रिश्तेदार आया। अच्छा। वो हमारे घर पे ही ठहरा था। हाँ। तो मैंने वो जड़ी पीस के उसकी दाल में डाल के उसे खिला दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने एक बार पलट के मेरी तरफ देखा फिर? और मुझ पे मोहित हो गया। अच्छा। 2 दिन में मुझसे शादी कर ली और अरे घर वाह। जमाई बन के हमारे यहाँ ही रह गया। अच्छा।
फिर क्या हुआ? उसे मुझसे दूर करना एक मुश्किल काम हो गया था बेटी। फिर क्या? माँ, लगता है कपन्ना आ गया। तू ठहर बेटी, तू ठहर। माँ, हाँ ये हाँ छोटी। हाँ, ला ले माँ, तू जाके बैठ जा जा। माँ जल्दी आना, हाँ आ जाए। हाँ हाँ, तू बैठ जा बेटी। जी। यही है ना? जी। ये ले। ये क्या है? अरे बताई थी ना जड़ियों की बात। तू अरे भी मैं एक क्या रख। करूंगी इसका जड़ी बूटी का? अरे तू रखना, तेरी जैसी सुंदर स्त्री के लिए तो ये छोटी वाली ही बहुत है। अच्छा। एक बार खाएगा ना तो दूसरे की तरफ देखेगा भी नहीं। अच्छा अच्छा आंधी अम्मा, उनके आने का समय हो रहा है, तुम जाओ। और तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, याद रखना जड़ियों की बात। माँ, जी। जल्दी जल्दी। चल माँ, चल। हाँ चल। उधर को। आंधी अम्मा, बेटे अपन ना, तुम्हारा यहाँ क्या काम था आंधी अम्मा? अरे बेटे मैं तो तेरी बहू से मिलने आई थी, पर मेरे लाख बुलाने पे भी वो बाहर नहीं आई। किसी से बात नहीं करते अच्छा बेटे ठीक है। और किसी को बात करने का उससे अधिकार भी नहीं। ठीक है बेटे, ठीक है। तुम दोनों अपनी आदतों से बाहर आ जाओ, समझे? हाँ 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 बेटे, हाँ। चले जाओ। अरे माँ, तो तुम मरवा देती। ताला इसलिए लगाया था कि समझने वाले समझ सके। इस अंधी अम्मा और उसके बेटे को क्या करूं? एक शिकारी कुत्ता लाकर बांध दूंगा। राणे, जी आ गए आप? सुन, जी आज नाकर चला जाऊंगा, जी खाना नहीं खाऊंगा। जी 1 गिलास गर्म दूध कर। जी। अंधी अम्मा ने ये जड़ी बूटी दी है, क्या करूं? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। भगवान जाने ये जड़ी बूटी क्या असर करेगी। क्या पता मैं इन्हें खिला दूं तो मेरी गृहस्थी बस जाए, ये मेरे से प्रेम करने लगे। काम करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें जड़ी बूटी खिला ही देती हूँ। जी जी जी, क्या हुआ जी आपको? जी क्या हुआ जी आपको? आप ठीक तो हैं जी? ठीक तो हैं जी? क्या हुआ जी आपको? जी क्या हुआ जी आपको? आप ठीक तो हैं जी? क्या हुआ जी आपको? जी क्या हुआ जी आपको? क्या मिलाया था? जी कुछ नहीं मिलाया था मैंने क्या मिलाया था? जी, कुछ नहीं मिलाया था। भगवान कसम मैंने कुछ नहीं मिलाया था क्या मिलाया था दूध में? जी, कुछ नहीं मिलाया था। झूठ बोलती है मुझसे। जी जी कुछ नहीं मिलाया था। मारना चाहती है जी मुझे? कुछ नहीं मिलाया था। क्या मिलाया था दूध में? जी कुछ नहीं मिलाया था। जाके खड़ी रहकर समझी के कामों में निकाल दिया कर। तो जान से मारना चाहती है। सही